से एक को हम जानते हैं, अश्विनी यादव को, क्योंकि वो इस कैंपस का बड़ा गुंडा है, एबीवीपी का कार्यकर्ता है। उसको हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों में उसने लगातार किसी भी तरह की एक डेमोक्रेसी की आवाज उठाया है, किसी भी चीज पे, फीस वृद्धि पे हो, जातिवाद पे हो, वो गुंडा बार बार आया है। बार बार उसने अलग अलग तरह से इस तरह के आंदोलनों को डिस्टर्ब किया है और इस प्रशासन ने, इस वाइस चांसलर ने उसके संरक्षण किया है। साथियों को नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से, मेरे साथ ये टीम जो खड़ी है, कल आशुतोष जी के साथ जो घटना हुई थी विश्वविद्यालय के गेट पर, उस घटना के साक्षात्कार थे। इनसे बात करते हैं। जय भीम। बेटा, कल जो आशुतोष जी के साथ घटना हुई थी उस समय आप वहाँ थे? जी, हम लोग जस्ट वहाँ पे पहुँचे थे, कैंपस में ही थे। हम लोग कहीं से आ रहे थे और हम लोग आए तो हम लोग यही देखे, हम लोग रोड के इस पार थे कि वहाँ पे कुछ 8-10 लोगों का भीड़ है और कुछ बहस चल रही है, कुछ चिल्लाना चल रहा है। और हम लोग जैसे ही रोड क्रॉस करके पहुंचे तो हमने देखा कि उफनती हुई चाय जो सॉसपेन में चढ़ी हुई है, उसको उठाकर उन्होंने फेंका आशुतोष पर। और कुछ लोग और थे जो बचाव में थे, उन पे भी थोड़ी बहुत चोट आई। और उसके बाद वो 10 के 10 लोग भाग गए। उनमें से एक को हम जानते हैं, अश्विनी यादव को, क्योंकि वो इस कैंपस का बड़ा गुंडा है, एबीवीपी का कार्यकर्ता है। उसको हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों में उसने लगातार किसी भी तरह की एक डेमोक्रेसी की आवाज उठी है, किसी भी तरह विरोध का आवाज उठाया है, किसी भी चीज पे, फीस वृद्धि पे हो, जातिवाद पे हो, वो गुंडा बार बार आया है। बार बार उसने अलग अलग तरह से इस तरह के आंदोलनों को डिस्टर्ब किया है और इस प्रशासन ने, इस वाइस चांसलर ने उसके संरक्षण किया है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो है पीसी ने ही उसे भेजा था? बिल्कुल हो सकता है। और मतलब हम देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन जो एक व्यापक रूप लेता जा रहा है। और 6 तारीख को एक बड़ा कॉल भी था, किस तरह से वाइस चांसलर के खिलाफ, सविता रॉय के खिलाफ ऋतुजीत ने लंबे टाइम से, 150 दिनों से ऊपर से बैठी हुई हैं। और बिल्कुल ये इस आंदोलन को तमाम अल्पसंख्यक, तमाम मार्जिनलाइज्ड कास्ट से आने वाले साथियों की आवाज़ को कुचलने की एक साजिश है। और इसी के तहत अश्विनी यादव और तमाम गुंडे आए और आशुतोष, जो इस पूरे आंदोलन में पहले दिन से लगे हुए हैं, उन पे इस बर्बरतापूर्ण हमला किया गया। तो आशुतोष और ये ऋतु जी एक शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, लेकिन जो जो वाइस चांसलर हैं वो गतिविधियां उनकी गलत हैं और ये गलत कर रही हैं, तो उसके बावजूद वो अपनी गलती नहीं मानने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि सत्ता के बिठाए लोग हैं और जो सत्ता कहेगी, जो भाजपा कहेगी, उसी का काम ये लोग करेंगे। हमें भी पता है ये नौकरियां आज जो मिल रही हैं, चाहे वो किसी एचओडी की नौकरी हो, चाहे वाइस चांसलर की नौकरी हो, वो चाटुकारिता करने पे मिल रही है। तो तमाम जो संघ के लोग हैं, तमाम जो एक विचारधारा के लोग हैं, जो मनुस्मृति में मानते हैं, जो मनुवाद में मानते हैं, वो लोग क्यों किसी प्रिंसिपल के खिलाफ जातिवादी एक्शन लेंगे, है ना। एक प्रिंसिपल जिसने कास्टिस्ट तरह से एक टीचर को, जो हर फॉर्म में केपेबल थी, क्योंकि वो एक मार्जिनलाइज कास्ट से आती है, तो उनको निकाल दिया जाता है। तो ये प्रशासन, ये सत्ता, ये पुलिस सब मिली हुई है, सबका एक नेक्सस है और वो तमाम तरह से अल्पसंख्यकों को, वंचितों को इस कैंपस में कुचलने का काम करती है। तो ये जो ऐसी गतिविधियां जो चल रही हैं उनका आप लोग विरोध कर रहे हैं प्रोटेस्ट के द्वारा, पुलिस जो है प्रोटेस्ट भी नहीं होने दे रही है। बिल्कुल हम देख रहे हैं भाजपा के राज में सबसे बड़ा लैबोरेटरी कुछ है तो यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि ये जानते हैं यूनिवर्सिटी में वो पावर है कि आपको सोचने की शक्ति, आपको विरोध करने का हौसला देती हैं यूनिवर्सिटीज़। और यहीं पे सिलेबस चेंज से, प्राइवेटाइजेशन से तमाम लोग जो विरोध करते हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा बनाया जा रहा है कि महिलाएं, दलित, आदिवासी इन जगहों पर ना पाएँ। तो हर तरह से पॉलिसी के लेवल पे आप आ जाइए एक बार यूनिवर्सिटी में, तो फीस के लेवल से ऋतु जी जैसे लोग जब प्रोफेसर बन जाते हैं तमाम काबिलियत के साथ, तो उनको निकाल के, एडहॉक बनाकर उनको निकाल के इस तरह से हर तरीके से तमाम लोगों को, चाहे स्टूडेंट हो या टीचर हो, ये कहा जा रहा है कि अगर तुम अल्पसंख्यक हो तो तुम्हारी जगह नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे देश के प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन में। तो बिल्कुल चारों तरफ से एक नेक्सस बना के ये साजिश रची जा रही है। और 24 का चुनाव है, हम वापस से देख रहे हैं 22 जनवरी को जो हुआ, मंदिर मस्जिद लड़ा के वापस से ये सरकार चाह रही है कि रोजगार और एम्प्लॉयमेंट मुद्दा ना बने, तमाम तरह का इस्लामोफोबिया, जातिवाद, इन तमाम चीज़ों को नींव बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है युवा होने के नाते ऑफकोर्स देश का तमाम स्टूडेंट इस लड़ाई में तो जुड़े ही, पर 24 में भी सरकार को हराना बहुत ज़रूरी है। आप बेटा स्टूडेंट हैं जी। किस सब्जेक्ट से स्टूडेंट? मैं मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री? हाँ। आप फीस क्या जा रही है? फीस तो सर हमारी जब
आए थे ड्यू, बीए की भी जो फीस होती थी 8-10 हज़ार होती थी, उन कोर्सेज की फीस 25-30 हज़ार है, इसकी 15-17 हज़ार है। तो फीस भी आए दिन बढ़ रही है 50%, 100% वेरिएशन के साथ। तो जो फीस बढ़ रही है, क्या आप सक्षम है, आपके फादर सक्षम है, आपका परिवार सक्षम है? उन जो जो परिवार सक्षम नहीं है वो कैसे फीस पे करेंगे? सर कुछ नहीं, लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं और ड्रॉप आउट को हम देखते हैं कि पुश आउट करना है ना। यही मैं कह रही हूँ कि फीस वृद्धि से, FYUP जैसी नीतियों से, NEP जैसी नीतियों से आप यही कह रहे हैं कि अगर गरीब हो, अगर आदिवासी हो, दलित हो, महिला हो, तो तुम भूल जाओ, तुम्हें उच्च शिक्षा मिलेगी। और ये साजिश तमाम देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भाजपा सरकार कर रही है। तो ये जो सरकार है कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्या इनका ये नारा आपको कारगर लगता है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो वो सरकार है, बृजभूषण हो, सेंगर हो, IIT BHU में अभी गैंगरेप होता है और पता चलता है 3 के 3 जो कार्यकर्ता हैं वो BJP IT सेल के कार्यकर्ता है। तो ये सरकार रेपिस्ट बचाओ में मानती है, बेटी बचाओ में नहीं। तो बेटा वो केवल 3 ही नहीं है, बहुत सारे हैं, उन्नाव है, कठुआ है, बिल्कुल। हाथरस में हम देखते हैं कि किस तरह से संरक्षण होता है और जो तमाम लोग उसको कवर करते हैं, सिद्दीक कप्पन जैसे जर्नलिस्ट, उनको UAPA के तहत भर दिया जाता है। तो ऐसे तो अनगिनत है ही इंसिडेंट्स, पर मैं वही कह रही हूँ, ये सरकार इन तमाम जुमलों की सरकार है ये। तो ये सरकार जो है रेपिस्टों को शरण दे रही है, रेपिस्टों को जेल नहीं भेज पा रही है। जैसे बृजभूषण वगैरह आज भी खुलेआम बिल्कुल बाहर अपने जो है घूम रहे हैं और शान की जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल तो क्या जनता देख नहीं रही इसे? बिल्कुल देख रही है सर, पर जहाँ से देख रही है वो जो टूल है वो भी इनके हाथ में है। मेन स्ट्रीम मीडिया आप जिसको कहिएगा, गोदी मीडिया आप जिसको कहिएगा, तो जिस तरह का प्रोपेगेंडा, मैं वही कह रही हूँ, 22 को देख लीजिए आप, तो एक देश जो एक सेक्युलर स्टेट है, उस देश में धर्म के नाम पे किस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है। हम जो प्यार से रहना, ईद दिवाली सब साथ मनाने वाले लोग हैं, हम किस तरह से अपने पड़ोसी को नफरत से देखना शुरू कर दिए हैं। हमारी क्लास में कोई मुस्लिम महिला है, पुरुष है, कोई भी है, हम उसकी तरफ एक शक की निगाह से देखते हैं। ये कभी नहीं होता था भारत में। इस चीज़ में भाजपा बहुत सफल रही है, लोगों के मन में नफरत की नींव डालकर, धर्म की नींव डालकर नफरत पैदा करने में। तो क्या 2024 में आदमी नफरत से प्यार की तरफ नहीं आएगा, यानी कि वोट अपना चेंज नहीं करेगा? बिल्कुल एक कोशिश है और मुझे लगता है इसके लिए ज़रूरत है कि तमाम डेमोक्रेसी पसंद लोग, तमाम एंटी BJP, एंटी AVVP अलायंस फॉर्ज हो, तमाम संगठन, तमाम पार्टी साथ आएँ। ऐसे लोग भी जो किसी संगठन में नहीं है पर जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में जातिवाद, भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, किसी भी ऐसी तरह की चीज़ों की जगह नहीं है। तो इन तमाम लोगों को साथ आना होगा और मुझे लगता है 24 का चुनाव एक आज़ादी की आंदोलन, दूसरी आज़ादी, भाजपा सरकार से फांसीवाद से आज़ादी, उस आंदोलन की तरह लड़ा जाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। अच्छा बेटे, जैसे कि आप कल जो है साक्षात्दर्शी थी, उस समय जो घटना में कितने लोग थे? सर 8 से 10 लोग होंगे कम से कम, क्योंकि हमने आने के बाद जस्ट भागते देखा, और हो सकता है एकदम और भी लोग हों, पर 8 से 10 तो हमने भागते हुए देखा है ये करते हुए। और एक आइडेंटिफाई है किया हुआ है हमने, अश्विनी यादव। और इस तरह के लोग जो ये तमाम लोग हैं, ये कैंपस में यही करते हैं क्योंकि उनको पता है उनके ऊपर जो बैठे हैं, वाइस चांसलर हों, ये तमाम प्रिंसिपल्स हों या सरकार हो, वो उनके संरक्षण में खड़ी होगी। तमाम गुंडागर्दी की छूट है, तमाम छेड़छाड़ की छूट है। और ये बिल्कुल जो आशुतोष के साथ हुआ, ये जातिवाद भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक दलित व्यक्ति इतने टाइम से एक आंदोलन को लीड कर रहा है, आपको लगा ये ऐसे कैसे हो सकता है, यूनिवर्सिटी तो ब्राह्मणों का है, ये यूनिवर्सिटी तो मनुवादियों का है। तो आप आते हैं, आप उस पर चाय डालते हैं, डस्टबिन फेंक के मारते हैं। सर डस्टबिन, वहाँ पे जो डस्टबिन जिसमें कूड़ा डला होता है वो फेंक के मारते हैं। तो क्या ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ जातिवाद नहीं है? चक्कू है, लाठी वाठी, ये सब थी उनके हाथों में। ये मारते हुए एग्जैक्ट हम नहीं देखे, पर चाय फेंकते हुए देखे और भागते हुए देखे, और हाथ में उनके डंडे वंडे तो एकदम थे सर। तो बेटा जब आप इस तरीके से वाइट दे रही हैं तो आपको भी सचेत रहना पड़ेगा इनसे। हाँ सर, पर मैं वही कह रही हूँ, ना बोल के भी ऐसा नहीं है कि खौफ का माहौल नहीं है। हमारे क्लासरूम्स को जैसा बना दिया गया है, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, तो डरेंगे तो हम कहीं नहीं बोल पाएंगे। और मुझे लगता है इसी की ज़रूरत है कि तमाम लोग एकजुट हों, तमाम लोग साथ आएँ, और इस तरह के जो प्रशासन, इस तरह की जो सरकार है, उसको चुनौती देने का वक्त आ गया है। तो जैसे कि कल घटना हुई थी, उसके बाद FIR किया आप लोगों ने? हम लोगों ने कॉल किया था, साथ में विशाखा और भी साथी थे, तो हम लोगों ने कॉल किया पुलिस को, पुलिस आई, पर तब तक हम लोग अस्पताल चले गए। तो FIR तो हुई है। अब ये इसमें एक शक है हमें कि SC/ST एक्ट के तहत ये लोग FIR करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें भी पता है पुलिस भी किसके संरक्षण में खड़ी है। लेकिन एक सवाल और उठता है, जब अभी इतनी फोर्स है, कल भी जब आप लोग बैठे होंगे तो फोर्स तो होगी, तो वो लोग जो भाग रहे थे, जिन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया, वो पकड़े गए क्या? बिल्कुल नहीं सर, और
स्टडी सर्कल होता है, डिस्कशन होता है, बहुत पीसफुल तरह से धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो सीआरपीएफ, तो दुनिया भर का पुलिस तैनात हो जाता है। आप देखिए ना, इस पूरे कैंपस को पुलिस की छावनी बना दी गई है। ये एक विश्वविद्यालय है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। इतनी बैरिकेड्स की क्या जरूरत है, इतने डिटेंशन की वैन्स की क्या जरूरत है? यहाँ पे क्या किसी तरह के क्रिमिनल्स हैं? तमाम लोग सॉलिडारिटी में आए हैं, तमाम लोग एक आंदोलन, जो जातिवाद के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है 150 दिन से ऊपर, उसके समर्थन में आए हैं। पर किस तरह से इस कैंपस को पुलिस की छावनी बना दिया, जैसे यहाँ पे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स हैं। तो बिल्कुल ये नॉर्म बना दिया गया है कि जहां भी विरोध होगा सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, वहां पे पुलिस आएगी और अन्याय अगर करने वाले लोग सरकार के हैं, एबीवीपी के हैं, तो आंख बंद कर लेगी। तो इस तरीके से आप जो है क्या जीवन जी सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल नहीं सर, और इसी की लड़ाई है मुझे लगता है। बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटी में आए हैं और जो बहुत सारे नहीं आ पाए हैं, तो बिल्कुल शिक्षा की, रोजगार की, एक बेहतर जीवन, सम्मानजनक जीवन की ही लड़ाई है मुझे लगता है इस दौर में, जो बिल्कुल डिप्राइव किया जा रहा है हम तमाम लोगों को जिससे। तो साथियों, जैसा कि इस बेटी ने बताया जो कि उस घटना की साक्षात्कार थी, और इनकी बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।